नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो रोहिलॉजी। बहुत ही एनालिसिस के बाद मैं यह वीडियो आपके सामने ला पाया हूं, क्योंकि दोस्तों एनालिसिस में टाइम लगता है और तुरंत जस्ट एग्जाम के बाद अगर आप कटअप का वीडियो बना रहे हैं तो मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हो सकता है कि वो सटीक नहीं बैठे। ऐसा ये भी नहीं है कि अभी मैं जो ये बना रहा हूं ये भी बिल्कुल सटीक बैठेगा, बट ये सटीक बैठ सकता है, उसके आसपास आ सकती है। पीटी का भी मैंने वीडियो बनाया था, लगभग बहुत सारे लोगों ने चैलेंज भी किया था, बट वही गया जो मैंने बोला था। तो मेंस का भी एक्सपेक्टेड कटअप मैं बहुत एनालिसिस के बाद आज वीडियो ये डाल रहा हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और अच्छे कंटेंट आपको यहां से मिलते हैं। दोस्तों आईबीपीएस एफओ मेंस का जो कटअप इस बार रहने वाला है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इस मायने में है कि देखिए, कटअप का एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं। एक तो नंबर ऑफ सीट के आधार पे, दूसरा नंबर ऑफ कैंडिडेट के आधार पे, तीसरा एग्जाम लेवल। तो एग्जाम लेवल क्या है, ये तीन जो मेजर फैक्टर हैं कटअप डिसाइड करती है, ये हैं। तो इसमें से नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं वो आप ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट फैक्टर मान सकते हैं, क्योंकि हर बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उतना ही रह रहे, थोड़ा बहुत बढ़ रहा है तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट नंबर ऑफ सीट्स पे बहुत फर्क पड़ता है और एग्जाम के लेवल पे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये जो दो फैक्टर है ये बहुत मायने रखता है। नंबर ऑफ सीट कितना है, तो सीट 511 है। एक्सपेक्ट किया गया है कि 200 सीट इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो 711 हैं। और एग्जाम का जो लेवल रहा है, जैसा कि पीटी में लेवल था, पीटी का जो लेवल था दोस्तों पीओ लेवल का था और बहुत ही टफ लेवल था। मतलब एक दो पजल बनाना बहुत ही मुश्किल था। तो बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने 6 महीना, 7 महीना, 4 महीना, 5 महीना कंटिन्यूअस रिग्रस मेहनत किया है, प्रैक्टिस किया है, उन्हीं लोगों का पीटी हुआ है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका रैंडम पीटी हो गया हो तो वो अलग बात है, बट मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट्स हैं उनका इसी आधार पे सिलेक्शन हुआ है पीटी में। तो दोस्तों मेंस का जो कटऑफ रहने वाला है वो थोड़ा सा ट्रिकी इस मायने में है, क्योंकि देखिए हर बार आईबीपीएस क्या करती है कि पूछती सिमिलर वही सब चीजें। अगर सिमिलर चीजों को अगर आप इजी लैंग्वेज में पूछ देते हैं वही सेम क्वेश्चंस को, तो आप इजीली उसको क्लिक कर पाइएगा, सही आंसर दे पाइएगा। बट वहां पे आईबीपीएस क्या कर रही है, एक लैंग्वेज का खेला कर रही है। मतलब उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा कर थोड़ा सा उसको अरेंज करके, मतलब फ्लोरेटिक वे में एकदम बहुत अच्छा से सजा धजा कर दूसरे टाइप से घुमा कर इस तरह से पूछती है। सिंपल नहीं पूछती है, जिसका आंसर सिंपल भी हो सकता है, बट ये थोड़ा घुमा कर पूछती है। तो एक्चुअली होता क्या है एग्जामिनेशन हॉल में कि माइंड सटीक चीज़ों को सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ने के लिए वो थोड़ा सा हैबिट में है, तो वहाँ पे घुमा कर जो क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा सा आदमी को ट्रिकी लगता है, बट वहाँ पे ट्रिक से आंसर देना होता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि ऑप्शन जो होते हैं वो लगभग सिमिलर देते हैं, आपको कंफ्यूज बिल्कुल कर देता है और कन्फ्यूजन के बहुत चांसेस भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि ये देखिए लैंग्वेज बहुत मायने रखता है कटअप डिसाइड करने में। एग्जाम का लेवल जो है वो इस बार टफ था। बहुत सारे यूट्यूबर्स है, बहुत सारे लोगों ने कहा भी है कि एग्जाम जो था ट्रिकी था, वो टफ नहीं था। भैया ट्रिकी मतलब क्या होता है, टफ ही तो होता है। ट्रिकी मतलब टफ है, टफ है मतलब टफ है, बात खत्म। आप घर में बैठकर, आप रूम में बैठकर क्वेश्चन पेपर आप कहीं से अरेंज कर रहे हैं, उसके बाद उसको एनालाइज कर रहे हैं, 2-3 एक्सपर्ट रखे हुए हैं, उसके बाद आप आंसर शीट जारी कर रहे हैं, तब जाकर आप बोल रहे हैं कि नहीं ये क्वेश्चन तो खैर डिफिकल्ट नहीं था, बट थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की जरूरत थी। दोस्तों एग्जाम हॉल में जो बैठता है ना, अग्नि परीक्षा रियल में वही देता है। तो एग्जाम हॉल में हमारे माइंड में क्या सेटअप हो रहा है, क्या माइंड में जा रहा है, क्या हम वहां पे आंसर क्लिक कर पा रहे हैं, जितने कैंडिडेट एग्जाम में बैठे हैं उसके आधार पे कट ऑफ डिसाइड होती है। किसी टीचर के टफ या इजी कहने से डिसाइड नहीं होती। कैंडिडेट जो बोलता है, कैंडिडेट अगर बोल रहा है कि एग्जाम का लेवल, मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट, अगर 100 कैंडिडेट में से 80 कैंडिडेट, 70 कैंडिडेट 70% बोल रहा है कि एग्जाम का लेवल टफ था, तो मतलब टफ था। अब 10% 20% पे मत जाइए। 2 सीट भी होगा तो कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गई, तो उस पर तो बात ही नहीं करना है। बात इस पे करना है कि 70% कैंडिडेट, मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट क्या बोल रहे हैं। तो मेजोरिटी कैंडिडेट यही बोल रहे हैं, जितने लोगों से मैंने पूछा है, जितने लोगों से एनालिसिस कलेक्ट किया है, कि क्वेश्चन का जो लेवल था इस बार थोड़ा टफ था। 70% कैंडिडेट का यही कहना है, क्वेश्चन का लेवल टफ था। और जेन्युइनली जब मैंने क्वेश्चन देखा तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले जो इसका टर्म रहा है, 2-3 साल से जो क्वेश्चन पूछ रही थी वो बेसिक से पूछ रही थी। तो बेसिक से पूछने का मतलब है कि कट ऑफ जा रहा था हाई। अब क्या किया है कि इस बार ट्रिक से क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछा है। देखिए मतलब 10 से 20 क्वेश्चन जो आपको मिलने वाले हैं, 10 से 15 क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं वो बेसिक एकदम इजीली होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो उस पर तो बात ही नहीं करना है। ठीक है,
बात उस पर करना है जो 20 क्वेश्चन के बाद 40 क्वेश्चन किस रेंज का रहा है, 40 क्वेश्चन किस रेंज में रहा है, ये मायने रखता है। तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। मॉडरेट टू डिफिकल्ट कहने का मतलब है कि देखिए आदमी जनरली क्या करता है कि उस चीज पे फोकस नहीं करता है जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पैटर्न जो है बिल्कुल बदल दिया है इन्होंने। तो अटेम्प्ट जो है वो मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपने सही अटेम्प्ट कितना किया है। आप मैक्सिमम 50 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 45 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 55 अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आपने 30 अटेम्प्ट किया है और आपका 30 में से 25 सही है तो वो ज़्यादा सही है। अब दूसरी बात यह है कि अगर आप अटेम्प्ट ही कम करेंगे तो आपका काउंटिंग बढ़ेगा कैसे। अगर आपने 50 अटेम्प्ट किया है तो उसमें से 10 एरर होंगे। अगर आपने 30 अटेम्प्ट किया है उसमें से 10 एरर हो गए तो आप गए आउट ऑफ द रेंज हो गए, आउट ऑफ द बॉक्स हो गए। तो कहने का मतलब है अटेम्प्ट तो आपको प्रॉपर लेना ही है, 50 के आसपास लेना ही है अटेम्प्ट। उसके बावजूद अगर आपकी एक्यूरेसी रह पाती है, देखिए दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर आप कंफर्म हैं तभी आप आंसर मारिए। इस तरह से आप जाइएगा ना तो जिंदगी भर एग्जाम देते रह जाइएगा। 10 से 15 क्वेश्चन आपको रिस्क फैक्टर में लेना ही पड़ेगा और वैसे ही बंदे का सिलेक्शन होता है जो 10 से 15 क्वेश्चन अपने रिस्क फैक्टर पर मार कर आते हैं और फाइनली 10 से 15 क्वेश्चन में अगर 10, 8 अगर उसके सही हो गए तो वो अपना बाजी मार गया, कोई ना कोई बैंक ले गया। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं हम 20 का 20 मार के आए, 25 का 25 मार के आए और 30 का 30 ही मार के आए और ये सारे सही हो, भाई आपको कैसे पता है कि सारे के सारे सही हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो 30 के बाद जो 20 क्वेश्चन रिस्क वाला आदमी लेता है उसमें से जिसका जो भिड़ गया, जो सही हो गया, जिसने तुक्का मारा सही हो गया, उसका सिलेक्शन हो रहा है। तो मतलब रिकॉर्ड भी यही रहा है। तो फाइनली कट ऑफ पे अगर बढ़े हम लोग एनालिसिस करके देखें तो कट ऑफ का जो एनालिसिस है वो सटीक यही बैठ रहा है कि जिस तरह से एग्जाम का लेवल था इस बार, तो 25 से 30 के बीच कट ऑफ रहने वाला है IBPS AFO मेंस का। इसी के बीच रहेगा। हो सकता है कि 27 भी चला जाए या 26 भी चला जाए या 25 भी चला जाए, 24 भी जाए, मगर 25 से 30 एक रेंज है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है इस बार। नंबर ऑफ सीट्स कम है इसीलिए मैं इतना बोल रहा हूं। अगर नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा रहते ना और यही एग्जाम लेवल रहता तो 20 से 25 के बीच जाता। तो ठीक है, 25 से 30 के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप मेंस की इंटरव्यू की तैयारी करिए और इंटरव्यू पे फोकस्ड रहिए। इंटरव्यू में देखिए आपको क्या करना है। इंटरव्यू में आप पढ़िए जो भी जितने भी इकोनॉमिक अफेयर्स होते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस होते हैं, उसको आप पढ़िए। बैंकिंग अवेयरनेस आपको पढ़ने की ज़रूरत है और सेपरेट वीडियो में इस पे लाऊंगा कि वीडियो मतलब इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। तो फाइनल एनालिसिस यही रहा कि 25 से 30 के बीच कट ऑफ जाने वाला है दोस्तों। बाकी के बातों में मत रहिए कि इतना कट ऑफ जाएगा उतना कट ऑफ जाएगा। आपका अगर मार्क्स इसके आसपास आ रहा है तो आप परफेक्टली इंटरव्यू का तैयारी कीजिए, भूल जाइए सब कुछ, किसी की बातों में मत आइए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।